वाराणसी में हनी ट्रैप का हुआ खुलासा। रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। दरअसल वाराणसी के 50 मोचन के पुरोहित सुमित उपाध्याय के खिलाफ एक महिला ने चेतगंज थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की थी, जिस पर पुलिस ने सुमित सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में लगी पुलिस ने जब अपनी पड़ताल शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। सुमित के साथ साथ महिला के व्हाट्सएप चैट और बाकी जानकारी से यह पता चला कि मामला झूठा है और पैसे ऐंठने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही पुलिस को ये भी पता चला कि सुमित पूर्व में अपने माता पिता की हत्या का चश्मदीद गवाह भी है, जिसमें उसके माता पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी। को पूजा उजा कराने, उन्हें पूजा उजा कराई, पूजा उजा करा करके और नागेंद्र उपाध्याय ने बोला कि स्पीड के मालिक वाले पवन उपाध्याय और अनिल हैं और जो भी मतलब आगे मतलब कोई दिक्कत हो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे उसी दिन, ठीक है, हम उस दिन चले गए थे। उसके बाद जो है फिर हम 10 से 15 दिन बाद हमने कांटेक्ट किया कि मुझे कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हुई, क्योंकि ये लोग झाड़ फूँक भी करते हैं ना नागेंद्र उपाध्याय, तो हमें कुछ दिक्कत हुई है तो हमने अपनी दिक्कत बताई। तो बोले कि आप उनसे बात कर लीजिएगा, नंबर दिया, हमने बात की और उनमें थोड़ी सी और भी मतलब बातचीत हुई। बातचीत में हमने बताया मेरे मम्मी पापा ने नौकरी वाला काम चल रहा है, बोले कि आ जाइएगा हम करा देंगे, हमारी मंत्रियों के खास के साथ बैठक उठक रहती है हमेशा, हम आपका काम करा देंगे। और हम आए तो उस दिन पवन था, पवन के एक मौसा जी हैं, मौसा जी बोलते हैं वो थे, वो इस समय शायद कहीं पे गए हुए थे। क्यों? अब ये पता नहीं, कोई ज़रूरी काम था। नहीं, जब हम गए थे तो गनर थे वहाँ पे, उन्होंने नहीं रोका क्योंकि हम आना नहीं चाहते थे। पवन ने हमारा नाम मतलब कि ये अर्चना गुप्ता से बदल करके हमसे बोले कि आप आकांक्षा शुक्ला कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ना घर पे एंट्री नहीं होगी। तो उन्होंने मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला रखा था, फर्जी नहीं लगाया था, वो हमारा ही है आधार कार्ड जो लगे थे, हमारा एक ही नाम से है, रजन दुलाई के नाम से है आईडी। निवासी यहाँ तो उन्नाव के व्हाट्सएप पे जो वही आना नहीं आना यही सारी चीज़ें बात हो रही थी। हमने कहा भैया अभी मेरे पास पैसा इससे नहीं है, हम अभी नहीं आ पाएंगे। धरना 4 तारीख की है, रात के 10:30 के बाद तो 4 तारीख से मतलब 4 तारीख को हम उन्हीं घर पे थे, ठीक है। और 5 को हम सुबह होटल पे छुड़वाया है उन्होंने इसी लड़के से, और होटल छुड़वा करके हम वहाँ से निकले हैं। और मैंने अपने भाई को बताया तो कि मेरे साथ ऐसा काम हो गया है, तो भाई ने बोला कैसा है कि उसके बाद भाई को हमने बताया कि अपने वकील को बताया। नहीं यहाँ नहीं, हम अपने वकील को वहाँ उन्नाव से, हाँ पापा का नौकरी वाला है, पापा ख़त्म हो गया था नौकरी दौरान तो उसी पे चल रहा था। सर इतना देखिए पैसे थे नहीं, भाई लेकर के चला जाता, उसके पास मोबाइल मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, तो हम कैसे करते। वहाँ से निकल करके, वहाँ से होटल से निकल करके हमने भाई को जो घटना बताई अपने वकील को बताए, तो भैया बोला कि ज़्यादा पैसे भी नहीं है, ऐसा करो कि आप करा लो, हम थोड़ा सा पैसे ले, पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी। उससे हमारा भाई से भी कोई कांटेक्ट, गनर का कमरा आगे है। नहीं, जब हम गए थे सुबह 10 बजे तो गनर भी थे, ठीक है ना, गनर भी थे। पवन ने बोला था कि मैंने बुलाया, आकांक्षा है, मैंने बुलाया। वहाँ पे मैंने बताया ना कि हमारा मतलब कि कोई समस्या थी, तो नागेंद्र उपाध्याय ने नंबर दिया। क्या समस्या क्या थी? हाँ के साथ मोचन के पंडा उन्होंने नंबर दिया कि वो यहाँ के मालिक हैं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। अरे थे कुछ ऊपरी चक्कर थे, जो दवा वगैरह नहीं ठीक हो रहे थे, तो हम वही चीज़ दिखाने की बात किए थे, हमको दिए फिर थे भभू, तो वो बना करके ये रखी है मेरे पास अभी। जिसमें मृतक के उपाध्याय के छोटे भाई राजेंद्र, उसकी पत्नी, बेटे और अन्य करीबी जेल में बंद हैं। वाराणसी पुलिस को सुमित के माता पिता की हत्या और सारे पक्ष की जांच करने के बाद ये सामने आया कि सुमित पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और माता पिता की हत्या के मामले में समझौते के लिए बाध्य करने के लिए उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिलहाल मामला संदिग्ध होने के कारण पुलिस के आला अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है, मगर इस मामले में महिला सहित कुल आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। भाई साहब, वो महिला पहले मेरे नंबर पे कॉल करती है, फिर मैं उसे नहीं पहचानता हूँ तो मैंने उस कॉल को मतलब नेगलेक्ट किया। फिर दूसरी बार उसने टेक्स्ट मैसेज भेजे, फिर काफ़ी मैसेजेस आए जिसमें मैंने काफ़ी बार उसे कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता वगैरह वगैरह। और यहाँ तक मैंने कहा कि तुम नहीं जानती, तुम क्यों अपने मतलब मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तो इस तरह की बातें भी हमारे बीच में हुई। उसके बाद मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो कि हमारे अधिवक्ता के पास रखी हुई हैं। पहले तो मतलब मेरे साथ सिर्फ एक
कैजुअल फ्रेंड की तरह बात करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से आती है और कहती है कि मेरे को आपसे मिलना है। इस बेसिस पे वो मेरे से मिलने के नाम पे आ जाती है मेरे पास, और आने के बाद जब हमारे गनर उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मेरा कुछ मैं यहाँ BHO के लिए कुछ काम से आई हूँ, जिसकी वजह से गनर से गनर उसको आने देते हैं अंदर। और उसके बाद ये वहाँ पे स्टे करती है और फिर सवेरे एकदम नॉर्मली निकल जाती है। जब मेरे घर वो आई तो सवेरे जाते वक्त उसने कहा कि हाँ, मुझे बहुत दुख है कि आपके माता पिता की हत्या हो गई। मेरे आपके चाचा चाची ने इनकी हत्या कर दी। मैं उनको जानती हूँ, उनके यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, इस वजह से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं रहा अब आपके माता पिता की हत्या के बाद से। उसने कहा कि मुझे रूम नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद मेरे को यहाँ स्टे करने दीजिए, मैं सवेरे निकल जाऊँगी। मेरे घाट पे पूजा पाठ होते हैं, मैं पिशाच मोचन का महंत हूँ और मेरी वो पैतृक संपत्ति है। इसी पैतृक संपत्ति के विवाद में मेरे विगत 21 सितंबर 2019 को मेरे माता पिता की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई, जिसमें माता को बोटी बोटी काटा गया, पिता को भी बोटी बोटी काटा गया। उसके बाद 4-4, 5-5 गोलियां मारी गईं और उसके बाद फिर इतने से ही नहीं उनका मन भरा, उन्होंने मेरे ऊपर भी गोली चलाई। बस संयोगवश मैं बच गया। और उसके बाद फिर जब मैं अपने आप पे स्टैंड करना स्टार्ट किया तो मैंने कचहरी में और कोर्ट में इस मुकदमे को खूब अच्छी तरीके से लड़ना और अपने अभियोजन पक्ष को काफ़ी मजबूत किया। हमारे अधिवक्ताओं ने काफ़ी हमारी मदद की। तो उसके बाद आज मेरा केस एक बहुत सुचारू रूप से और बहुत मजबूती से ये मुकदमा चल रहा है। इसमें सारे लोगों की ज़मानत सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है। बावजूद इसके ये लोग हाई कोर्ट से भी कई लोगों ने मतलब काफ़ी प्रयास किया कि मेरी ज़मानत हो जाए, नहीं हो पाई। मेरे के यहाँ शूटर भेजे गए, मेरे के यहाँ हत्या करने के लिए रेकी करवाई गई, मेरे के यहाँ काफ़ी गुंडों का फ़ोन आया, काफ़ी गुंडों ने कहा कि मतलब मान जाओ, हट जाओ, पीछे हट जाओ। जब सब कुछ से हार गए तो ये हनी ट्रैप का सिस्टम बनाकर इन्होंने मुझे उस ट्रैप में फंसाया। और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे और उसके बीच में कोई शारीरिक या ऐसा कोई संबंध नहीं रहा है। वो एक साधारण रूप से आई, रुकी और चली गई। इस बीच हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश इसलिए है कि अगर आज ये मुकदमा लिखा जाता है तो कल के दिन लड़की की भी हत्या हो सकती है और उस हत्या का आरोप भी मेरे ऊपर डाला जा सकता है। हो सकता है कि मुझे इस मुकदमे में फंसाकर जेल भेजकर मेरी भी हत्या करवा दी जाए जेल में। चूँकि अपराधी एक सोचे समझे और माहिर तरीके के मतलब हत्यारे निकले। मेरे चाचा राजेंद्र उपाध्याय, मेरी चाची पूजा उपाध्याय, चाचा का लड़का रजत उपाध्याय, गाजीपुर का जो शूटर आया था रामविचार उपाध्याय, और भी कई मेरे केसेस में जितने हैं लगभग सारे किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। भाई साहब, हमारे घर पे गनर लगती है, 24 घंटे गनर रहते हैं और कहीं ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उसको नशीला पदार्थ खिलाया गया हो या फिर ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा होता तो भाई साहब वो सुबेरे हंसते हुए या फिर आराम से बाय बाय टाटा करते हुए जाती। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा फुटेज में है कि वो आई और गेट तक मतलब अच्छे से बाल झाड़ा, तैयार हुई, गेट तक गई, फिर निकल गई। वहाँ पे मेरे गनर बैठे हुए थे, उन लोगों से बात हुई, फिर गाड़ी पे बैठते समय बाय किया। कभी नहीं, हमारे घर कोई जजमान नहीं रुकता है। ये जजमान हमारे यहाँ थी ही नहीं जी। ये तो एक मतलब फ़ोन कॉल से एक मित्रवत संबंध बना और अचानक से सुबेरे मेरे घर आई, कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपका घर कहाँ पे है? मैं काली महल पे हूँ। मैंने बता दिया कि बगल में घर है, आ जाइए। उसके बाद ये आई, अपना बाथरूम पूछा, नहाया धुला वगैरह वगैरह, खाना पीना खाया। फिर उसने कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं तो मुझे रात रुकने की मोहलत दे दीजिए, इजाज़त दे दीजिए। तो चूँकि एक फ़ोनिक संबंध होने की वजह से मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है, अच्छा रात रुक जाइए, रात भर की ही बात है। फिर हमारे बीच कोई ऐसी घटना दुर्घटना
या कोई ऐसा संपर्क नहीं बना। मौके पे मेरे छोटे भाई हैं जिनकी उम्र 15 साल है, लगभग 16 साल के बीच में। मेरे 2 गनर, मैं और ये लड़की, और हमारे मौसा जी भी आए हुए थे, जो कि वो अपने कमरे में अलग सोते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी से। मेरी चाची एक अधिवक्ता हैं, कचहरी की मजी हुई खिलाड़ी हैं। साजिश रचकर ही उन्होंने मेरे माता पिता की हत्या करवाई, उनकी मुख्य भूमिका रही। महिला होने का हमेशा फ़ायदा उठाया। इनके पास ऐसी कई औरतें हैं जो कि इस तरह के धंधे या इस तरह के काम करती हैं, और इसी संदर्भ में कई बार हमने एसएसपी महोदय, एडीजी महोदय, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन भी दिया और सूचना भी दी। अपने लाइसेंस के लिए भी कहा कि मेरा लाइसेंस कर दिया जाए, मेरी हत्या कभी भी की जा सकती है। मेरे घर पे काफ़ी बार पुलिस के होने के बावजूद शुरुआत में भी कई बार रेकियां हुई, कई बार शूटर्स और अपराधी घर तक चढ़ के आए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।